बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मैथ्स क्लास 9 की यूनिट नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। हम पहले 39 के फैक्टर्स बनाते हैं। ये हम पीछे भी एक क्वेश्चन में बना चुके हैं, तो अगर हम यहाँ पे दोबारा 39 के फैक्टर्स बनाएं तो 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9 एंड 13 1 ज़ा 30। 91 के भी इधर ही बना लेते हैं। 91 है तो 7 1 ज़ार 7, 2 इधर चला गया, 7 3 ज़ार 21 और 13 1 ज़ार 13। ये फैक्टर्स बन गए। 39 के बने 3 × 13 और 91 के बने 7 × 13 और साथ इनके जो भी इनका अलजबरा है वो साथ ही रहेगा। ठीक है, और अब ये हमने देखना है कि हम एलसीएम निकाल रहे हैं ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी कि हमने एलसीएम निकालना है, लेकिन उसने ये मेंशन नहीं किया कि किस मेथड से निकालना है, तो हम बाय फैक्टर ही निकाल रहे हैं। लेकिन ये सिंपल वैल्यूज़ हैं, तो इनका पहले मैंने आपको बताया था एलसीएम में जो है वो कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर दोनों आते हैं। तो पहले तो कॉमन फैक्टर निकालते हैं। इसमें क्या कॉमन है? इसमें है कॉमन 13 निकला है कॉमन, और एक्स कितने कॉमन है? एक्स 5 कॉमन है। वाई कितने कॉमन है? 3 और जी हैं 1। अब और साथ अनकॉमन फैक्टर भी निकालने हैं हमने, तो अनकॉमन फैक्टर में एक तो ये 7 और 3 आ गया। उसके बाद यहाँ पे कितने एक्स बच गए थे? एक्स 2 एक्स बच गए थे, तो ये एक्स स्क्वायर। वाई कितने बच गए? 3 और जी कितने बच गए? जी बच गए हमारे पास 6। तो एलसीएम जो है वो है हमारे पास कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर का मल्टीप्लाई। कॉमन फैक्टर है मेरे पास 13 एक्स 5 वाई 3 जी, और मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर 7 3 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जी रेज़्ड पावर 6। इनको मल्टीप्लाई करें। 13 को जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये मैं इस तरह करती हूँ, 13 7 और 3 को इकट्ठा कर देती हूँ, एक्स 5 और ये आ जाएगा एक्स 5 एक्स स्क्वायर इकट्ठे, वाई थ्री इकट्ठे और जी 6 आ जाएंगे इकट्ठे। इनको मल्टीप्लाई करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करने से 273 आ जाएगा। यहाँ पे बेस सेम है तो पावर्स ऐड होके 7, ये वाई की पावर 6 और जी की पावर बन जाएगी 1 एंड 6 आ गया 7, और ये हमारे पास एलसीएम है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके भी हम इससे पहले जो है वो फैक्टर्स निकाल चुके हैं। 102 के अगर मैं फैक्टर निकालती हूँ 102, तो 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21 और 17 1 ज़ा 17। 85 के अगर मैं निकालती हूँ तो 85 5 1 ज़ा 5, 3 इधर चला गया, 5 7 ज़ा 17 1 ज़ा 17। 187 के निकालें तो 17 1 ज़ा 17, 1 यहाँ गया, 17 1 ज़ा एंड 11 1 ज़ा 11। ये हमारे पास सबके निकल आए हैं। तो 102 के मेरे पास निकले हैं 2 × 3 × 17, और 85 के निकले हैं 5 × 17, और 187 के निकले हैं 11 × 17। इसके साथ जो अलजबरा है इसका वो है एक्स वाई स्क्वायर जी, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई जी, यहाँ पे एक्स वाई जी स्क्वायर। कॉमन मेरे पास क्या है यहाँ पे? ये 17, ये 17 और ये 17, ये मेरे पास आ गए कॉमन नंबर्स में। और अगर मैं इधर से देखूं एक्स कितने कॉमन निकल रहे हैं? 1 कॉमन निकल रहा है। और वाई कितने हैं? 3 कॉमन निकल रहे हैं, मतलब 3 का 1 बनेगा। और यहाँ पे जी भी। अब अनकॉमन में क्या रह गया? 2 5 और 11, वहाँ पे 3 भी है। यह आ गया 2 3 5 एंड 11, और यहाँ पे एक एक्स बचा था, यहाँ एक वाई और एक जी बच गया था अनकॉमन में, तो एक एक्स एक वाई और एक जी। इनको मल्टीप्लाई करें ज़रा, तो ये बनता है, ये हमारे पास बन जाएगा
330 एक्स वाई ज़ी। अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर मेरे पास ये है 17 एक्स वाई ज़ी मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर मेरे पास है 330 एक्स वाई ज़ी। इनको मल्टीप्लाई कर लें तो मेरे पास आ जाएगा, अगर 17 को 330 से मल्टीप्लाई करें तो 5610 और एक्स एंड एक्स एक्स स्क्र, वाई एंड वाई वाई स्क्र और जी एंड जी जी स्क्र। ये हमारे पास आ गया है इसके पार्ट 2 का एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन। अब इनके हमने फैक्टर्स बनाने हैं, वही रूल के पहले हम इसका कॉमन देखेंगे फिर स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, नहीं तो ब्रेकआउट कर लेंगे। ज़्यादा मैटर वैसे ब्रेकआउट का यूज़ हो रहा है। अच्छा 100 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा +100x। अब 100 के फैक्टर्स बनाए 100 जार, इनको आपस में प्लस करना है, प्लस करके 25 आए, नहीं आता वो तो 2 से करते हैं 250 जार, नहीं आता तब भी 25। 3 पे ये नहीं जाएगा, 4 पे अगर मैं इसको करूँ 4 25 जार, ये भी नहीं जाएगा। और अगर इसको 5 पे करूँ 5 20 जार, इनको प्लस करने से 25 आ जाएगा। लेकिन प्लस ऐसे करना है कि आंसर जो है वो माइनस में आए। इसका मतलब इधर भी माइनस लगेगा, इधर भी माइनस लगेगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर -5x -20x और +100। अब इनके पेयर बनेंगे, यहाँ पे x कॉमन, x -5 माइनस बाहर निकालूँ -20 तो x -5 आ गया। x -5 सेम है, उसको कर लो साइड पे, पीछे रह जाएगा x -20। ठीक है, अब इसको भी करेंगे तो -20 को जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा -20x², यानी कि जो भी दो फैक्टर होंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये 20 है, 20 के बनाए 120 जार, इनको माइनस करने से क्या आना चाहिए x, यानी कि 1, पर नहीं आता। तो 2 से करें 2 10 जार, इसका भी नहीं आता। 3 पे नहीं आएगा, 4 पे करें 4 5 जार 20, तो इनको माइनस करने से 1 आता है, लेकिन ऐसे लाना है कि आंसर के साथ माइनस आए। इसका मतलब इधर आएगा माइनस और इधर आएगा प्लस। ये आ जाएगा मेरे पास x² +4x -5x -20। अब इनके पेयर बना कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन निकालूंगी तो x +4 आ जाएगा, यहाँ पे -5 कॉमन निकालो तो x +4 आ जाएगा, और x +4 सेम है तो x +4 साइड पे कर लें, पीछे रह जाएगा मेरे पास x -5। अब ये इसके फैक्टर्स निकल आए, ये इसके एलसीएम हम निकाल रहे हैं। एलसीएम में पता है कि कॉमन फैक्टर भी निकलते हैं और अनकॉमन फैक्टर भी निकलते हैं। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर क्या है, ये x +4 तो नहीं है, x -5 x -5 और x -5, ये आ गया मेरे पास कॉमन फैक्टर। अनकॉमन फैक्टर में मेरे पास x +4 इधर से बच गया और इधर से बच गया x -20। तो एलसीएम जो है वो कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर का इकट्ठा करके होता है। इनको अब इकट्ठा कर लें, x -5 और x -4 और x -20। इनका अगर तो कोई फार्मूला बंद होता है, जैसे a² -b² या उनका दूसरा कोई स्क्वायर बंद क्लोज होता हो तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं तो ये ऐसे हैं, इनको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही छोड़ सकते हैं। ये एलसीएम है, तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा x -5 और x +4 है, यहाँ पे x +4 और x -20 आ जाएगा। ये एलसीएम हो गया हमारा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के ये 3 जो हैं वो वैल्यूज़ गिवन है, पॉलिनोमियल्स गिवन है, इनके फैक्टर्स बनाने हैं। इसमें पहले देखेंगे कॉमन क्या है, x कुछ भी नहीं निकलता। दूसरा काम है स्क्वायर कंप्लीट करना। ये स्क्वायर कंप्लीट तो होता है, लेकिन अगर इसको मैं ब्रेक वाले मेथड से भी करूं, जिसमें सेंटर वाले टर्म को ब्रेक करते हैं, तो ये उससे भी हो जाएगा। जैसे 4 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या आ जाएगा +4x²। तो अगर मैं 4 को देखूं 1 4 ज़ा 4, तो इनको प्लस करने से 4 तो नहीं आता। 2 पे देख लूँ 2 2 ज़ा 4, इनको प्लस करने से 4 आता है। प्लस इस तरह करना कि आंसर के साथ प्लस है, यानी कि प्लस और प्लस आएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा x² +2x +2x +4, x कॉमन x +2 और यहाँ पे 2 कॉमन तो x +2,
ये x प्लस टू आ गया साइड पे और ये x प्लस टू। अब ये देखें ये दो इनको मिलाएं तो इनका स्क्वायर ही बनता है ना। और यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर माइनस फोर किसका स्क्वायर है, टू का, तो ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, तो ये ए माइनस बी और ए प्लस बी हो गया। अब यहाँ पे माइनस सिक्स को टू से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर, यानी कि दो वैल्यूज़ को माइनस करना है। वन ट्वेल्व ज़ार इनको माइनस करें तो वन तो नहीं आता, टू से करें तो टू सिक्स ज़ार ट्वेल्व, इनको माइनस करने से भी वन नहीं आता, थ्री से करें थ्री फोर ज़ार, इनको माइनस करने से वन आ जाता है। लेकिन वो करना है कि बड़ी के साथ हम प्लस लगाएंगे तभी तो आंसर के साथ प्लस आएगा। टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर एक्स माइनस सिक्स, टू कॉमन नहीं निकलेगा, एक्स निकलेगा, तो पीछे आ जाएगा टू एक्स माइनस थ्री प्लस टू एक्स माइनस थ्री, टू एक्स माइनस थ्री सेम है, साइड पे कर लें, पीछे रह जाएगा एक्स प्लस टू। अब एलसीएम में कॉमन फैक्टर भी निकलते हैं और अनकॉमन फैक्टर भी निकलते हैं। कॉमन क्या है इनमें, एक्स प्लस टू और एक्स प्लस टू, ये आगे कॉमन यही है ना हमारे पास फैक्टर्स, तो ये इनमें एक्स प्लस टू कॉमन आ गया। अनकॉमन में एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू और टू एक्स माइनस थ्री, तो एक्स प्लस टू और एक्स माइनस टू ये और टू एक्स माइनस थ्री आ गया अनकॉमन। एलसीएम में कॉमन और अनकॉमन दोनों को मिला के लिखते हैं, तो इनको मिला के लिखते हैं पहले कॉमन एक्स प्लस टू, अब अनकॉमन इधर से शुरू करेंगे, एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू टू एक्स माइनस थ्री। अब ये सेम है तो इनको अगर मैं इकट्ठा करूँगी तो ये एक्स प्लस टू स्क्वायर आ जाएगा ऊपर और इधर एक्स माइनस टू और ये आ जाएगा टू एक्स माइनस थ्री। थर्ड पार्ट है इसका, इसकी फर्स्ट टर्म को जो है वो हम फर्स्ट पॉलिनॉमियल को के फैक्टर्स बनाते हैं। टू ये देखें एक्स फोर है वाई फोर, यानी कि अगर मैं इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करूँ तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और यहाँ पे एक्स वाई का यहाँ ये स्क्वायर बन गया। अब ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए माइनस बी और ए प्लस बी आ गया। अब ये फिर से फार्मूला जो है वो खुलेगा तो ये ए माइनस बी और ए प्लस बी आएगा और ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एज इट इज़ ये पहले के फैक्टर्स बन गए। अब हम दूसरे के फैक्टर्स बनाते हैं, पहले हम उसको लिख लेंगे। अब इसमें ये चार टर्म्स हैं तो मैं अगर दो दो के पेयर बनाऊं तो आसानी से जो है मेरे कॉमन निकल के जो है फैक्टर आ जाएंगे। थ्री बाई रहेगा अंदर, मैं इन दो का पहले अगर पेयर बनाऊं इसमें से क्या कॉमन निकलता है, एक्स स्क्वायर, पीछे रह गया एक्स प्लस टू वाई और यहाँ पे माइनस बाय और क्या कॉमन निकलता है, वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर अगर बाहर निकालूं पीछे रहेगा एक्स प्लस टू वाई। अब एक्स प्लस टू वाई जो है वो सेम है, थ्री जो है वो बाहर वाला, तो एक्स प्लस टू वाई साइड पे, इधर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को मैं ओपन करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। अब कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एलसीएम। कॉमन फैक्टर क्या है इनमें, हमारे पास ये है ना एक, अच्छा ये एक्स प्लस वाई और ये एक्स प्लस वाई हो गया कॉमन फैक्टर, और एक्स माइनस वाई ये भी हो गया हमारे पास कॉमन फैक्टर। और तो कुछ नहीं है ना, ये थ्री और ये टू जो हैं ये अनकॉमन फैक्टर में आएंगे और ये एक्स प्लस टू वाई ये भी अनकॉमन फैक्टर में आएगा और यहाँ पे ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ये भी अनकॉमन फैक्टर में आएगा। इनको अब मिला के अगर मैं लिखती हूँ तो एक्स प्लस पहले कॉमन फैक्टर लिखेंगे एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई और अनकॉमन फैक्टर्स में अगर टू थ्री ज़ा सिक्स है वो मैं इधर तो नहीं लिखूँगी तो वो मैं लिख देती हूँ स्टार्ट में, पीछे रह जाएगा मेरे पास यहाँ पे एक्स प्लस टू वाई और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे सिक्स इनको मैं अगर मिलाऊँ तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये मेरे पास एक्स प्लस टू वाई और ये मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप इन दोनों को देखें तो ये दोनों कंबाइन होकर फार्मूला बना देंगे, ये सिक्स बार ये दोनों कंबाइन होंगे तो मेरे पास बनेगा एक्स फोर माइनस वाई फोर और ये एक्स प्लस टू वाई आ गया और ये हमारे पास निकल आया एलसीएम। इसका फोर्थ पार्ट है, उसमें अब फर्स्ट पॉलिनॉमियल ये टू फोर है
जो बाहर आता है हम उसका भी एलसीएम लेते हैं, मतलब उसके भी फैक्टर्स निकालते हैं, लेकिन वो लास्ट पे, इधर स्टार्ट में नहीं निकालते। ऐसे रहेगा, ये जो x4 है ये एक्स स्क्र का स्क्र माइनस यहाँ पे ये 1 का स्क्र, यानी कि ये बन गया a माइनस बी और a प्लस बी। अब ये जो a माइनस बी ये फिर से ओपन होता है इसका फार्मूला, तो ये x माइनस 1 एक्स प्लस 1 हो गया, और ये एक्स स्क्र प्लस 1 हो गया। इसको अगर मैं खोलूँ 2 2 ज़ार 4 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्र प्लस 1 आ गया। यहाँ पे 6 है, 6 को भी बाहर रखूँगी, ये 4 टर्म्स हैं, तो यानी कि 2 2 का पेयर बनेगा। इसमें से एक्स स्क्र बाहर, पीछे रह गया एक्स माइनस 1 बाहर, इसमें से पीछे रह गया एक्स माइनस 1। तो x माइनस 1 जो है वो दोनों में सेम है, सेपरेट पीछे रह गया एक्स स्क्र माइनस 1। अब इसमें 6 को ब्रेक करती हूँ, 2 3 ज़ार 6 बनता है x माइनस 1। इसको अगर मैं खोलती हूँ तो x माइनस 1 और x प्लस 1 आता है। तो कॉमन फैक्टर, अनकॉमन फैक्टर और उसके बाद एलसीएम। तो कॉमन फैक्टर मेरे पास ये फैक्टर है। इसमें देखें ये कॉमन फैक्टर में क्या आता है, एक ये 2 एक ये 2, 2 आ गया। उसके बाद ये x माइनस 1 ये x माइनस 1 आ गया, x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 आ गया। अच्छा, अनकॉमन फैक्टर में अब क्या आ रहा है मेरे पास, यहाँ से 2 यहाँ से 3 और यहाँ से बचा ऊपर एक्स स्क्र प्लस 1 और यहाँ रह गया x माइनस 1। अब इनको इकट्ठा करूँगी एलसीएम में, 2 2 और 3 2 2 3 और ये पहले आएंगे x माइनस 1 x प्लस 1, यहाँ पे आ गया एक्स स्क्र प्लस 1 और x माइनस 1। ये 2 3 ज़ा 6 6 3 ज़ा 18, इनको अगर मैं इकट्ठा कर लूँ तो ये मेरे पास बनेगा एक्स स्क्र माइनस 1 और ये एक एक्स स्क्र प्लस 1 है मेरे पास और x माइनस 1। अब इसके मतलब इनको इकट्ठा करने के बड़े मेथड हैं, इनको इकट्ठा करके इसका स्क्वायर निकाल लें या फिर इनको कंबाइन कर लें। अब ये जो तीसरी टर्म है ये इसके साथ कंबाइन होकर ये बन जाएगी x4 माइनस 1 और ये x माइनस 1 जो है वो सेपरेट। ये इसका निकल आया हमारे पास एलसीएम। यहाँ पे 2 2 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12 आता है, 18 नहीं आता, ये आ जाता है 12। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया।